नमस्कार दोस्तों। कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप मोरल एंड मोटिवेशन कहानी सुनना पसंद करते हैं तो आप मेरे दूसरे चैनल एम्पावर द लाइफ पर आ सकते हैं। आपका वहाँ स्वागत है। द गोल्डन स्टोरीज में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं आचार्य चतुर्सेन शास्त्री की लिखी कहानी बड़ी बेगम। दिन ढल गया था और ढलते हुए सूरज की सुनहरी किरणें दिल्ली के बाजार में एक नई रौनक पैदा कर रही थी। अभी दिल्ली नई बस रही थी। आगरे की गर्मी से घबराकर बादशाह शाहजहां ने जमुना के किनारे अंध्रचंद्राकार ये नया नगर बसाया था। लाल किला और जामा मस्जिद बन चुकी थी। उनकी भव्य छवि दर्शकों के मन पर स्थायी प्रभाव डालती थी। फैज बाजार में सभी अमीर उमरावों की हवेलियां खड़ी हो गई थी। इस नए शहर का नाम शाहजहानाबाद रखा गया था, परंतु पठानों की पुरानी दिल्ली की बस्ती अभी तक बिल्कुल उजड़ नहीं चुकी थी, बल्कि कहना चाहिए कि इस शाहजहानाबाद के लिए बहुत सा मलबा और सामान पुरानी दिल्ली के महलात के खंडरों से लिया गया था, जो पुराने किले से हौज खास और कुतुब मीनार तक फैले हुए थे। नदी की दिशा को छोड़कर बाकी तीनों ओर सुरक्षा के लिए पक्की पत्थर की शहरपनाह बन चुकी थी, जिसमें 12 द्वार और 100 कदमों पर बुर्ज बने हुए थे। शहरपनाह के बाहर 5-6 फुट ऊंचा कच्चा पुरवा था। सलीमगढ़ का किला बीच जमुना में था, जो एक विशाल टापू प्रतीत होता था और जिसे 12 खंभों वाला पुख्ता पुल लाल किले से जोड़ता था। अभी इस नगर को बने 30 ही बरस हुए थे, फिर भी ये मुगल साम्राज्य की राजधानी के अनुरूप शोभायमान नगरी की सुषमा धारण करता था। शहरपनाह नगर और किले दोनों को घेरे थी। यदि शहर की उन बाहरी बस्तियों को, जो दूर तक लाहौरी दरवाजे तक चली गई थी, और उस पुरानी दिल्ली की बस्तियों को, जो चारों ओर दक्षिण पश्चिम भाग में फैली थी, मिला लिया जाए तो जो रेखा शहर के बीचों बीच खींची जाती वह 4.5 या 5 मील लंबी होती। बागात का विवरण पृथक है, जो सब शाहजादों, अमीरों और शहजादियों ने पृथक पृथक लगाए थे। शाही महल सरा और मकान किले में थे। किला भी लगभग अर्धचंद्राकार था। इसकी तली में जमुना नदी बह रही थी, परंतु किले की दीवार और जमुना नदी के बीच बड़ा रेतीला मैदान था, जिसमें हाथियों की लड़ाई दिखाई जाती। यहीं खड़े होकर सरदार, अमीर और हिंदू राजाओं की फौजें झरोके में खड़े बादशाह के दर्शन किया करते थे। किले की 4 दीवारी भी पुराने ढंग के गोल बुर्जों की वैसी ही थी, जैसी शहरपनाह की दीवार थी। यह ईंटों और लाल पत्थर की बनी हुई थी। इस कारण शहरपनाह की अपेक्षा इसकी शोभा अधिक थी। शहरपनाह की अपेक्षा यह ऊंची और मजबूत भी थी। उस पर छोटी छोटी तोपें चढ़ी हुई थी, जिनका मुंह शहर की ओर था। नदी की ओर छोड़कर किले के सब ओर गहरी खाई थी, जो जमुना के पानी से भरी हुई थी। इसके बांध खूब मजबूत थे और पत्थर के बने हुए थे। खाई के जल में मछलियां बहुत थीं। खाई के पास ही एक भारी बाग था, जिसमें भांति भांति के फूल लगे थे। किले की सुंदर इमारत के आगे सुशोभित यह बाग अपूर्व शोभा विस्तार करता था। इसके सामने एक शाही चौक था, जिसके एक ओर किले का दरवाजा था, दूसरी ओर शहर के 2 बड़े बड़े बाजार आकर समाप्त होते थे। किले पर तो राजा, रजवाड़े और अमीर पहरा चौकी देते थे। उनके डेरे, तंबू, खेमे इसी मैदान में लगे हुए थे। इनका पहरा केवल किले के बाहर ही था। किले के भीतर उमरा और मनसबदारों का पहरा होता था। इसके सामने ही शाही अस्तबल था, जिसके अनेक कोतल घोड़े मैदान में फिराए जा रहे थे। इसी मैदान के सामने ही तनिक हटकर गुजरी लगती थी, जिसमें अनेक हिंदू और ज्योतिष नजूमी अपनी अपनी किताबें खोले और धूप में अपनी मैली सतरंजी बिछाए बैठे थे। ग्रहों के चित्र और रमन फेंकने के पासे उनके सामने पड़े रहते थे। बहुत सी मूर्ख स्त्रियां सिर से पैर तक बुर्का ओढ़े या चादर में शरीर को लपेटे उनके निकट खड़ी थीं, और वे उनके हाथ मुंह को भली भांति देख पाती, पर लकीरें खींचते
या उंगलियों की पोर पर गिनते उनका भविष्य बताकर पैसे ठग रहे थे। इन्हीं ठगों में एक दोगला पोर्चुगीज बड़ी ही शांत मुद्रा में कालीन बिछाए बैठा था। इसके पास स्त्री पुरुषों की भारी भीड़ लगी थी, पर वास्तव में ये गोरा धूर्त बिल्कुल अनपढ़ था। उसके पास एक पुराना जहाजी दिग्दर्शक यंत्र था और एक रोमन कैथोलिक की सचित्र प्रार्थना पुस्तक थी। एक बड़े ही इत्मीनान से कह रहा था, यूरोप में ऐसे ही ग्रहों के चित्र होते हैं। पीछे जिन 2 बाजारों की यहाँ चर्चा हुई है, जो किले के सामने मैदान में आकर मिले थे, वहीं एक सीधा और प्रशस्त बाजार चांदनी चौक था, जो किले से लगभग 25-30 कदम के अंतर से आरंभ होकर पश्चिम दिशा में लाहौरी दरवाजे तक चला जाता था। बाजार के दोनों ओर मेहराबदार दुकानें थी, जो ईंटों की बनी थी, 1 मंजिला ही थी। इन दुकानों के बरामदे अलग अलग थे और इनके बीच में दीवार थी। यहीं बैठकर व्यापारी अपने अपने ग्राहकों को पटाते थे और माल असबाब दिखाते थे। बरामदों के पीछे दुकान की भीतरी भाग में माल असबाब रखा था तथा रात को बरामदे का सामान भी उठाकर वहीं रख दिया जाता था। इनके ऊपर व्यापारियों के रहने के घर थे, जो सुंदर प्रतीत होते थे। नगर के गली कूचे में मनसबदारों, हकीमों और धन व्यापारियों की हवेलियां थी, जो बड़े बड़े मोहल्ले में बटी हुई थी। बहुत सी हवेलियों में चौक और बगीचे थे। बड़े बड़े मकानों के आसपास बहुत मकान घास फूस के थे, जिनमें खिदमतदार, नानबाई आदि रहते थे। बड़े बड़े अमीरों के मकान नदी के किनारे शहर के बाहर थे, जो खूब कुशादार, ठंडे, हवादार और आरामदेह थे। उनमें बाग, पेड़, हौज और दालान थे तथा छोटे छोटे फव्वारे और तहखाने भी थे, जिन्हें बड़े बड़े पंख लगे हुए थे और खस की टाट लगी थी। उन पर गुलाम नौकर पानी छिड़क रहे थे। बाजार की दुकानों में जिनसे भरी थी बाजार की दुकानें जिन चीज़ों से भरी थी, पश्मीना, कमखाब, जरीदार मंडीले और रेशमी कपड़े भरे थे। एक बाजार तो सिर्फ मेवों ही का था, जिसमें ईरान, समरकंद, बलख, बुखारा के मेवे, बादाम, पिस्ता, किशमिश, बेर, शफ्तालू और भांति भांति के सूखे फल और रुई की तह में लिपटे बढ़िया अंगूर, नाशपाती, सेब और सरदे भरे पड़े थे। नानबाई, हलवाई, कसाइयों की दुकानें गली गली थी। चिड़िया बाजार में भांति भांति की चिड़िया, मुर्गी, कबूतर, तीतर, मुर्गा बिया बहुतायत से बिक रही थी। मछली बाजार में मछलियों की भरमार थी। अमीरों के गुलाब ख्वाजा सरा व्यस्त भाव से अपने अपने मालिकों के लिए सौदे खरीद रहे थे। बाजार में ऊंट, घोड़े, बहली, रथ, तामझाम, पालकी और मियानों पर अमीर लोग आ जा रहे थे। चित्रकार, नक्काश, जड़िए, मीनाकार, रंगरेज और मनीहार अपने अपने कामों में लगे थे। इस वक्त चांदनी चौक में एक खास चहल पहल नजर आ रही थी। इस समय बहुत से बरकंदाज, प्यादे, भिश्ती और झाड़ बरदार फुर्ती से अपने काम में लगे हुए थे। बरकंदाज और सवार लोगों की भीड़ को हटाकर रास्ता साफ कर रहे थे। झाड़ बरदार सड़कों का कूड़ा करकट हटा रहे थे। दुकानदार चौकन्ने होकर अपनी अपनी दुकानों को आकर्षक रीति पर सजाए उत्सुक बैठे थे। इसका कारण यह था कि आज बड़ी बेगम की सवारी किले से इसी राह आ रही थी। बादशाह की लड़की जहां आरा शाही हलकों में बड़ी बेगम के नाम से प्रसिद्ध थी। वह विदुषी, बुद्धिमती और रूपसी स्त्री थी। वे बड़े प्रेमी स्वभाव की थी, साथ ही दयालु और उदार थी। बादशाह ने उसके जेब खर्च के लिए 30 लाख रुपए साल नियत किए थे तथा उसके पानदान के खर्चे के लिए सूरत का इलाका दे रखा था, जिसकी आमदनी भी 30 लाख रुपए सालाना थी। इसके सिवा उसके पिता और बड़े भाई अपने गर्ज के लिए उसे बहुमूल्य प्रेम भेंट देते रहते थे। उसके पास धन रतन बहुत एकत्र हो गए थे और वे खूब सज धज कर ठाठ से रहती थी। वे अंगूरी शराब की बहुत शौकीन थी, जो काबुल, फारस और कश्मीर से मंगाई जाती थी। वे अपनी निगरानी में भी बढ़िया शराब बनवाती, जो अंगूरों में गुलाब और मेवानाथ डालकर बनाई जाती थी।
रात को वे कभी कभी नशे में इतनी डूब जाती थी कि उसका खड़ा होना भी संभव न रहता और उसे उठाकर शैया पर डाला जाता था। शाहजहां के शासनकाल में वही तमाम साम्राज्य पर शासन करती थी। इसी उसका नाम बड़ी बेगम प्रसिद्ध हो गया था। शाही मोहर इसी के ताबे रहती थी। बड़ी बेगम पालकी पर सवार थी, जिस पर एक कीमती जरवफ्त का पर्दा पड़ा था, जिसमें जगह जगह जवाहरात टके थे। पालकी के चारों ओर ख्वाजा सरा, मोरछल और चनवर डुलाते पालकी का घेरा डाले चल रहे थे। वे जिसे सामने पाते उसी को धकेल कर एक ओर कर देते थे। बहुत से जार्जियाना गुलाम सुनहरे रुपैले डंडे हाथों में लिए जोर जोर से हटो बचो चिल्लाते जा रहे थे। उनके आगे भिश्ती तेजी से दौड़ते हुए सड़क पर पानी का छिड़काव करते जाते थे। मोरछलों और चनवरों की मुठ सोने चांदी की जड़ाऊ थी। पालकी के साथ सैकड़ों बांदियां सुनहरी पात्रों में जलती हुई सुगंध लिए चली रही थी। सबसे आगे 200 तातरी बांदियां नंगी तलवारें हाथ में लिए, तीर कमान कंधे पर कसे, सीना उभारे, सफ बांधे चल रही थी और सबके पीछे एक मनसबदार घुड़सवार रिसाले के साथ बढ़ रहा था। यह मनसबदार एक अति सुंदर युवक था। उसका रंग अत्यंत गोरा, आंखें काली और चमकदार तथा बाल घुंघराले थे। वे बहुमूल्य रत्न जटित पोशाक पहने था और इतराता हुआ सा अपने रिसाले के आगे आगे चल रहा था। उसका घोड़ा भी अत्यंत चंचल और बहुमूल्य था। यह तेजस्वी सुंदर मनसबदार नजावत खां था, जो शाखे बलक का भतीजा और बुखारे का शहजादा मशहूर था और बादशाह शाहजहां का कृपा पात्र मनसबदार था। इस समय बहुत से अमीर उमरा चांदनी चौक की सैर को निकले थे। इन अमीर के ठाठ भी निराले थे। किन्हीं के साथ 10-20, किन्हीं के साथ इससे भी अधिक नौकर चाकर गुलाम पैदल दौड़ रहे थे। अमीर घोड़े पर सवार ठुमकते धीरे धीरे पान कचरते हुए अकड़ कर चल रहे थे। कुछ चलते चलते ही पेचवान पर अंबरी तंबाकू का कश खींच रहे थे। साथ साथ ख्वास गंगा जमनी काम की फर्शी हाथों हाथ लिए दौड़ रहे थे। गुलामों में किसी के पास पानदान, किसी के पास उगलदान, किसी के पास इत्रदान। कोई सरदार की जड़ाऊ तलवार लिए चल रहा था और इस प्रकार अमीर का बोझ हल्का कर रहा था। परंतु ये अमीर चाहे जिस शान से जा रहे हों, जो ही बेगम की पालकी उनकी नज़र में पड़ती, उनकी सब शान हवा हो जाती। जो जहां होता तुरंत घोड़े से उतरकर सड़क के एक कोने में अपने आदमियों सहित हाथ जोड़कर अदब से खड़ा हो जाता और पालकी की ओर मुंह करके 3 बार कोर्निश करता, जिसकी सूचना तुरंत बेगम को पालकी के भीतर दे दी जाती। इस प्रकार सूचना देने के लिए जो तरुण सरदार पालकी के साथ चल रहा था, वह एक प्रकार से किशोर वय का था। अभी पूरा तारुण्य उसके मुख पर प्रकट नहीं हुआ था। वह एक सुकुमार, सुंदर और सजीला किशोर था। वास्तव में यह शहजादी की उस्तादी का बेटा था, जिसका बचपन शहजादी के साथ महल सरा में बीता था और जिसे प्यार से शाही हरम में दूल्हा भाई कहते थे। यद्यपि इसकी हैसियत एक सेवक की ही थी, पर शहजादी की कृपा दृष्टि से यह ढीठ हो गया था और अपने को किसी शहजादे से कम न समझता था। उसके सब ठाट बाट भी शहजादों के ही समान थे। धीरे धीरे सवारी आगे बढ़ती जा रही थी। इसी समय सामने से एक हिंदू सवार सरदार की सवारी आ गई। यह हिंदू सरदार बूंदी का हाड़ा राजा राव छत्रसाल था। इसकी अवस्था 26 से अधिक न होगी। उसका उज्ज्वल श्यामल मुख, मूंछों की पतली ऐंठी हुई रेखा, बड़ी बड़ी काली आंखें, गठीला शरीर, बाकी छटा देखते ही बनती थी। वह कमर में 2 तलवारें बांधे था और उसके साथ 50 सवार पैदल सिपाही और नौकर चाकर, सेवक और मुसाहिब चल रहे थे। दिल्ली में रहने वाले दरबारी उमरावों से इसकी छटा ही निराली थी। जो ही बेगम की सवारी उसकी दृष्टि में पड़ी, वे रास्ते से एक ओर हटकर घोड़े से उतरकर सड़क के एक कोने में 200 कदम के अंतर से खड़ा हो गया और जो ही बेगम की सवारी उसके निकट आई, उसने जमीन तक झुककर 3 बार कोर्निश की। नकीब ने पुकार लगाई और दूल्हा भाई ने बेगम को इसकी सूचना दी। शहजादी ने तुरंत अपनी सवारी आगे बढ़ना रोक दिया
और एक रतन जड़ित कमखाब की थैली में रखकर पान का बीड़ा उसके पास भेजकर कहलाया कि वह भी सवारी के साथ रहकर उसे रौनक बख्शे। राव छत्रसाल ने फिर पालकी की ओर रुक करके सलाम किया, पान का बीड़ा आदर पूर्वक लिया और 2 कदम पीछे हटकर खड़ा हो गया। सवारी आगे बढ़ी और ये हिंदू सरदार भी पालकी के पीछे पीछे अपने सरवारों के साथ चला। दूल्हा भाई ने बेगम को इस बात की इत्तला दे दी। जो मनसबदार पालकी के साथ साथ चल रहा था, उसकी आंखों में इस हिंदू सरदार को देखते ही खून उतर आया, परंतु इस तरुण राजा ने उसकी तनिक भी परवाह नहीं की। अपने घोड़े को ऐड़ देकर और 4 कदम आगे बढ़ वे पालकी के पीछे चलने लगा। किला और शहर के बीच आज यहाँ दिल्ली का रेलवे स्टेशन और कंपनी बाग है। वहाँ इस बेगम ने एक सराय बनवाई थी। यह सराय उस समय भारतवर्ष भर में श्रेष्ठ इमारत थी। इसकी सारी इमारतें 2 मंजिली थी और ऊपर बड़े बड़े आलीशान सुसज्जित कमरे बने थे, जिनमें देश देश के लोग ठहरते और तफरीह करते थे। सराय में नहाने के लिए पक्के हौज, नल और बड़े बड़े बावर्ची खाने बने थे। इस सराय के इंतजाम के लिए बेगम ने योग्य कर्मचारी नियुक्त किए थे। इस समय तक भी सराय समूची बनकर तैयार नहीं हो पाई थी और हजारों कारीगर मिस्त्री उसमें चित्र विचित्र काम कर रहे थे। इस वक्त बेगम की सवारी इसी सराय की ओर जा रही थी। इसकी सूचना सराय के दरोगा को भी मिल चुकी थी और वहां बेगम की अवाई की धूमधाम मची थी। सब राह बाट साफ करके छिड़काव किया गया था। बहुत से खोजे दास दासी अपने अपने काम में लगे थे। इस समय सराय का वह भाग जहां बेगम तशरीफ रखने वाली थी और जहां एक खूबसूरत छोटा सा बगीचा था, भली भांति सजाया गया। बगीचे के बीचों बीच बारादरी थी। वहीं बेगम की सवारी उतरी। शाम की भीनी सुगंध हवा में भर रही थी। बाग के माली ने सारी बारादरी को फूलों से सजाया था। हुजूर शहजादी आज रात इसी बारादरी में आराम और तफरीह करना चाहती थी। ख्वाजा सरा और बांदियों ने मसनद, चांदनी और गांव तक ये लगा दिए। बेगम मसनद पर लुढ़क गई। कुछ देर आराम करने पर बेगम ने दूल्हा भाई को हुक्म दिया, वह हिंदू राजा जो सवारी के साथ है, उसे हुक्म दो कि हमारे यहाँ मुकीम रहने तक अपने पहरे चौकी रखे और अमीर नजावत खां सराय के पहाड़ी हिस्से में अपने सिपाहियों सहित चला जाए। शहजादी का हुक्म दोनों उमरावों को पहुंचा दिया गया। दोनों ने भेद भरी निगाहों से एक दूसरे को देखा। तलवार की मुठ पर दोनों का हाथ गया और क्षण भर दोनों एक दूसरे को खूनी नजरों से देखने लगे। नजावत खां ने बालिशत भर तलवार मयान से खींच ली और गुस्से भरी आवाज में शेर की तरह गुर्राकर कहा, खुदा की कसम, मैं यह हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकता कि एक काफिर को मुसलमान के बराबर रुतबा दिया जाए। मैं चाहता हूं कि इसी वक्त तेरे 2 टुकड़े करके तेरा गोश्त कुत्ते को खिला दूं। चाहता तो मैं भी यही हूं कि इसी वक्त तुम्हारा सर भुट्टे सा उड़ा दूं, मगर बेहतर यही है कि अभी आप जनाब शहजादा नजावत अली खां बहादुर चुपचाप अपनी नौकरी ठंडे ठंडे बजा लाएं, जैसा कि हुजूर शहजादी का हुक्म हुआ है, और सुबह तक भी आपके यही इरादे और दमखम रहें तो फिर हम दोनों को अपने अपने इरादे पूरे करने की बहुत गुंजाइश है। नजावत खां ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। वह गुस्से से होठ चबाता हुआ चला गया। राव छत्रसाल तनिक हटकर अपने घोड़े पर बैठ गया। चांदनी रात थी और बहारादरी के बाहरी चमन में शहजादी अपनी खास लोंडियों के बीच मसनद पर पड़ी अपनी प्रिय अंगूरी शराब पी रही थी। यूं तो उसके लिए फारश, काश्मीर और काबुल से कीमती शिराजी और इस्तंबुल मंगाई जाती थी, परंतु उसके अपने शौक ही प्रिय वस्तु थी, जो खास उसी की नज़रों के सामने अंगूर में गुलाब और बहुत सी मेवे डालकर बनाई जाती थी। यह अति सुगंधित और स्वादिष्ट होती थी और बेगम जब खुश होती इस शराब के जाम पर जाम चढ़ाती थी। आज वह खुश तो ना थी। बहुत सी चिंताएं उसके मस्तिष्क को परेशान कर रही थी। इतनी बड़ी मुगल सल्तनत की राजनीति में वह सक्रिय भाग लेती थी। उसी का सरदर्द थोड़ा ना था, परंतु इस समय तो उसे अपनी ही चिंता ने आ घेरा था।
इसी से मुक्त होने के लिए वे किले के भारी वातावरण को छोड़ यहाँ चली आई थी। अकबर बादशाह के समय ही से ये दस्तूर चला आ रहा था कि मुगल बादशाहों के खानदान की शहजादियाँ शादी नहीं कर पाती थी। इससे उनके गुप्त प्रेम होते रहते और मुगल हरम का वातावरण हमेशा दूषित रहता। परंतु दारा शहजादी का विवाह नजावत खां से करने की इच्छा प्रकट कर चुका था। वह शहजादी को प्रेम करता था। बहुत दिन से बलक बुखारा और मुगल खानदान में चकचक चल रही थी। वह चाहता था कि यदि दोनों खानदानों में रिश्ता हो जाए तो ये पुरानी शत्रुता भी जाती रहे। परंतु इस शादी में बहुत बाधाएं थी। प्रथम तो बादशाह ही ये शादी करने को राजी नहीं होते थे। उन्हें उनके साले शाइता खां ने समझा दिया था कि यदि यह शादी तय कर दी गई तो अवश्य ही नजावत खां को शहजादों का रुतबा देना पड़ेगा, जबकि इस समय वे चाकर से अधिक दर्जा नहीं रखते हैं। फिर शाह बलक के लड़ने के मंसूबे अभी थे और इसके राजनीतिक कारण बने ही हुए थे। दूसरी बड़ी बाधा यह थी कि शहजादी हिंदू राजा बूंदी के छत्रसाल को चाहती थी। उन दिनों राजपूतों से मुगल खानदान में रिश्ते होते थे। अभी तक अनेक राजाओं की बेटियां मुगल हरम में आई थी, परंतु कोई मुगल शहजादी किसी राजपूत के घर नहीं गई थी। अब तक किसी राजपूत सरदार का खुल्लम खुल्ला शादी करके राजनिवास में एक शहजादी को ले जाना बहुत ही कठिन और अव्यवहार था। फिर मुगल अदब कायदे तो ऐसे थे कि बड़े से बड़े हिंदू राजा को मुगल शहजादियों के सामने भी उसी तरह झुकना पड़ता था जैसे बादशाह के सामने। ऐसी हालत में इन शादियों से मुगल रुआब में भी कमी आने को थी। परंतु प्रीति की कटारी का घाव जब खा लिया जाता है तो फिर इन सब बातों पर विचार नहीं किया जाता। शहजादी इस राजपूत के प्रेम में दीवानी थी और यह बात नजावत खां और छत्रसाल दोनों ही जानते थे। इसी से वे एक दूसरे को खूनी आंखों से देखते थे। इसी मामले में एक तीसरा शिगुफा भी था, दूल्हा भाई, जो शायद अभी बेगम से उम्र में कुछ ही कम था, परंतु बेगम की मोहब्बत का दम भरता था। वह इतना मूर्ख था कि शहजादी के विनोद और कृपाओं को प्यार की नज़र से देखता था। वह सोचा करता कि बेगम से शादी कर लेने पर संभव है वही बादशाह बन जाए। कभी कभी वह डींगे भी हाँकता और उसकी हंसी भी बहुत होती थी। एक बार शहजादी ने उसे खानजादा का खिताब दिया और उसकी जिद से उसे इलम और शाही मरातिब रखने का अधिकार भी दिया तथा उसे शाही सिपह सलारों की भांति पदवी देकर सवारों का सरदार बना दिया। एक दिन वह बेगम के महल को जा रहा था कि सामने से महावत खां सिपह सालार आते मिल गए। जब वे दोनों पास पास से गुजरे तो जुलूस के सैनिकों में झगड़ा हो गया। उधर महावत खां ने उसके झंडे को देखा तो अपना इलम तय कर लिया और बिना झंडे के शाही हुजूर में जा पहुंचा। जब बादशाह को इसकी सूचना मिली तो उसने इसका कारण पूछा। महावत खां ने कहा, हुजूर जहां पना, हमारा समय तो बीत चुका, अब तो मर्तब इलम उड़ाते हैं। जब बादशाह को सब बातें मालूम हुई तो क्रोध में आकर उन्होंने खानजादा साहब का इलम तोड़वा दिया। खानजादा ने शहजादी के सामने बहुत रोना रोया, पर उसका कोई फल ना निकला। फिर भी वह शहजादी का प्रिय पार्षद बना हुआ था और शहजादी उस सुंदर मूर्ख को अपनी इच्छाओं की पूर्ति का माध्यम बनाए हुए थी। वह शहजादी के खानगी मामलों का दरोगा अफसर था। देव योग ही कहिए कि इस समय शहजादी के ये तीनों चाहने वाले एक ही स्थान पर हाजिर थे। तीनों ही इस समय शहजादी की विशेष कृपा के इच्छुक थे। बारादरी समूची संगमरमर की बनी थी। उसका फर्श काले और सफ़ेद पत्थर का बना हुआ था। दीवारों पर रंग बिरंगे पत्थरों की सुंदर पच्चीकारी की गई थी। थोड़ी ऊंचाई पर कद्दे आदम आईने लगे थे। फर्श पर नर्म ईरानी कालीन बिछे थे। उन पर हाथी दांत के काम का छपर खट था, जिसके ऊपर जरवफ्त का चंदोवा तना था, जिसमें मोतियों की झालर टंगी थी। पलंग पर मखमली गद्दा, तोशाक और मसनदें लगी थी, जिन पर नफीस जरदोजी का काम हो रहा था। सामने करीने से चौकियों पर ढेर के ढेर फूल, इत्र और अनेक प्रकार की सुगंध तथा श्रृंगार की वस्तुएं रखी हुई थी। मसनद पर अलसाई दह लिए शहजादी अकेली बैठी थी। बाहर नंगी तलवार लिए तातारी बांदियों का पहरा था। इसी समय हंसते हुए दूल्हा भाई ने आकर
सोने के प्याले में शिराजी पेश की। बेगम ने आंखें तरेर कर कहा, यह क्या? वह हमारी पसंद की चीज अंगूरी शराब कहाँ है? हजरत, एक प्याला इस शिराजी का भी तो पहले नोश फरमाकर ईरान के बादशाह को ममनून कीजिए, जिसे ये कीमती शराब बड़े शौक से काबुल के अमलदार के मार्फत हुजूर की खिदमत में भेजी है। यह क्या हमारी उस नियामत से बढ़कर है, जिसे खास हमारे हकीम अंगूर में गुलाब डालकर और मुकब्बी अदबियात मिलाकर तैयार करते हैं? तुम तो उस नियामत को चख चुके हो दूल्हा मियाँ। हुजूर के तुफैल से ये नायाब शराब मैंने पी है। बेशक उसका मुकाबला तो आबे हयात भी नहीं कर सकता, मगर हुजूर शहजादी, जरा इस कमबख्त शाह ईरान का भी तो दिल रखिए। बड़ी बड़ी उम्मीदें बांधकर उस मरदूद ने ये कीमती तोहफा भेजा है। शहजादी ने हंसकर कहा, शाह अब्बास, ऐसा बादशाह नहीं जिसे मरदूद कहा जाए। बस हमें उसी की खातिर बसरो चश्म मंजूर है। इसके अलावा हम तुम्हें भी ममनून करना चाहती हैं। इसी से बाखुशी ये प्याला मंजूर करती हैं। शुक्र है खुदा का कि शहजादी को इस गुलाम का भी इस कदर ख्याल है। मैं तो एकदम नाउम्मीद हो गया था। किस अम्र में? जहाँ बख्शी पाऊँ तो अर्ज करूँ कि हुजूर शहजादी की नजर इनायत इस कम नसीब पर अब पहले जैसी नहीं है। ओह, तो दूल्हा मियाँ, अब तुम बड़े भी हो गए, बच्चे नहीं हो। फिर हम तो तुमसे खुश हैं। शहजादी ने प्याला खाली किया और दूल्हा मियाँ ने उसे दोबारा भरकर शहजादी के आगे बढ़ाते हुए कहा, बेअदबी माफ़ हो बेगम, गुलाम बड़ा तो हो गया, ये खुदा की कारस्तानी है, कुछ गुलाम की तकसीर नहीं। और अब तो गुलाम को ये समझ भी आ गई है कि हुजूर इस नाजीज़ पर खुश होने की इनायत करती हैं। वे बहुत नाकाफ़ी है, जानिसार ज़्यादा की उम्मीद रखता है। शहजादी खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसने कहा, ओह, तो बेहतर है, तुम अपने दिल का इजहार खुलकर करो, हम उस पर गौर करेंगी। तो अर्ज करता हूँ हुजूर शहजादी कि उस तुर्क मरदूत नजावत खां की आंखें मुझे कतई पसंद नहीं है, और न वे काफिर हिंदू राजा मुझे पसंद है, जिसे आज सवारी के वक्त बीड़ा शाही इनायत करके और सवारी के साथ रहने का हक देकर सरफराज किया है। उसने तीसरा प्याला शहजादी की ओर बढ़ाया। शहजादी ने हंसती हुई आंखों से उसकी ओर देखकर कहा, वल्लाह, तो तुम इन दोनों नापसंद आदमियों के साथ किस तरह पेश आना चाहते हो? मैं दोनों से दो दो हाथ करना चाहता हूँ। इश्क के मैदान में 1 2 3 नहीं रह सकते शहजादी। बेहतर, तुम्हारी तजवीज़ हम पसंद करती हैं, और इस अम्र में उन दोनों बदबख्तों को ज़रूरी हुक्म देना चाहती हैं। बस तुम आमिर नजावत खां को इसी वक्त हमारे हुजूर में भेज दो और खुद बेइत्मीनान आराम करो। शहजादी ने मुस्कुराकर दूल्हे मियाँ की ओर देखा। दूल्हा मियाँ, जो शहजादी की विनोद वस्तु था और अपने को शहजादी के प्रेमियों में समझता था, इस बात से खुश नहीं हुआ। उसने धीरे से कहा, क्या हुजूर शहजादी को एक प्याला अंगूरी शराब का पेश करूं, जिसकी हुजूर हद दर्जे शौकीन है? यकीनन, यकीनन, वे प्याला दूल्हा मियाँ तुम्हारे हाथ से हम नोश फरमाएंगे। दूल्हा खुश हो गया। उसने प्याला शहजादी को पेश किया और शहजादी ने प्याला हाथ में लेकर इशारे से ही उसे कह दिया कि हुक्म की तामील हो। विवश दूल्हा मियाँ उस आनंददायक सोबत को छोड़कर उठे और जाकर अमीर नजावत खां को बेगम का हुक्म सुना दिया। बेगम ने धीरे धीरे प्याला खाली किया और मसनद पर लुढ़क गई। इस वक्त वह मौज में थी और अच्छे अच्छे विचार उसके हृदय को आनंदित कर रहे थे। वह सोच रही थी, नंबर 1 रुख सत हुए और नंबर 2 की आमद है। इसी समय नजावत खां ने आकर शहजादी को कोर्निश की और 2 जानू होकर शहजादी के सामने बैठ गया। यद्यपि ये मुगल दस्तूर और अदब के विपरीत था, लेकिन प्यार मोहब्बत के मामले में अदब का लिहाज चलता नहीं है। शहजादी ने अमीर को पान देकर कहा, अमीर, खुश वक्त इत्मीनान से बैठिए। नजावत खां उसी तरह 2 जानू बैठा रहा
उसने पान लेकर शहजादी को सलाम किया और कहा, शहजादी, अब कब तक मैं जलता रहूं? तुम्हें तकलीफ क्या है दिलबर? अब वादा पूरा होना चाहिए और शरअ की रूह से इस नाचीज को शहजादी को प्यार करने का हक मिलना चाहिए। ओह, तो तुम्हारा मकसद निकाह से है? शहजादी ने एक फूल के गुच्छे से खेलते हुए कहा। बेशक हुजूर, शहजादी और वालिदे आहद ने मुझसे वादे किए हैं। लेकिन ये सब तो पुरानी बातें हैं जानिमन। मुगल शहजादियों की शादी नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्या आपने नहीं सुना है कि मामू शाइस्ता खां ने जहाँपना को इसकी वजह बताते हुए कहा था कि अगर ऐसा हुआ तो जिस अमीर से शादी की जाएगी उसे शहजादों की बराबरी का रुतबा देना पड़ेगा। लेकिन खुदा के फजल से मैं भी बलक का शहजादा हूँ। तो शहजादा साहिब, हमें इससे कब इनकार है? हमारी नजरे इनायत पर आप शाकी ना हो। शाकी नहीं, मगर जो बात हो ही नहीं सकती उसके लिए हम बादशाह सलामत से अर्ज भी कैसे कर सकती हैं? लेकिन शहजादी, आप तो सल्तनत के मालिक हैं, जहाँ पना क्या आपकी बात टाल सकते हैं? फिर भी एक मनसबदार से हिंदुस्तान के बादशाह की लड़की की शादी गैर मुमकिन है। तो फिर गुनाह से फायदा? क्या तमाम हिंदुस्तान के बादशाह की शहजादी भी गुनाह कर सकती है? शहजादी, हिंदुस्तान के बादशाह के ऊपर एक दिनों दुनिया का बादशाह है। वह आम लोगों के लिए है। क्या यह कभी मुमकिन है कि मुगल शहजादी एक अदना मनसबदार की ताउम्र लोंडी बनकर रहे? लेकिन शहजादी, बस खामोश। हम ऐसी बात सुनने की आदी नहीं। बस हम अपनी खुशी से जिस कदर इनायत तुम पर करें उतने में ही आसूदा रहो। मगर मेरी भी कुछ ख्वाहिशात हैं। होंगी। हम फिलहाल इस अम्र पर गौर नहीं कर सकती। तुम्हारी इल्तिजा से हमने आज ये बारादरी में मुकाम किया और तुमसे मुलाकात की। हम चाहती हैं कि आइंदा अपने इरादों को काबू में रखो। तो हुजूर, मेरी एक अर्ज है। अर्ज करो। मुझे भी अमीर मिर जुमला के साथ दक्कन भेज दिया जाए ताकि अपनी आंखों से मैं वह सब ना देख सकूं जिसे देखने का मैं आदी नहीं हूं। तुम्हारा मकसद क्या है? शहजादी, वे काफिर हिंदू राजा जिसमें हुजूर खास दिलचस्पी ले रही हैं, मैं उसे कल कत्ल करूंगा और दक्कन चला जाऊंगा और फिर आपको मुंह न दिखाऊंगा। नजावत खां तेजी से उठकर चल दिया। बाहर आकर उसने देखा खानजादा साहिब सामने हाजिर है। खानजादा ने आगे बढ़कर कहा, आदाब अर्ज है मनसबदार साहिब, कहिए, शहजादी से शादी तय हो गई? नजावत खां ने घृणा और क्रोध में भरकर कहा, मरदूद, नामाकुल, तेरा सर धड़ से अलग करूंगा। बाखुशी मनसबदार साहिब, मगर शादी का जुलूस देख लेने के बाद। वे हंसता हुआ एक ओर चला गया और नजावत खां ताव पेच खाता दूसरी ओर। शहजादी कुछ देर फूलों के गुलदस्ते को उछालती रही। कुछ देर बाद उसने दस्तक दी। चांदनी खूब चटक रही थी और बेगम अंगूरी शराब के नशे में मस्त थी। उसका शरीर मसनद पर अस्त व्यस्त पड़ा था। आंखें नशे में झूम रही थी। उसकी प्यारी विश्वासनी बांदी हुस्न बानो और खास ख्वाजा सरा रुस्तम उसकी खिदमत में हाजिर थे। इस समय आधी रात बीत रही थी और ठंडी सुगंधित हवा चल रही थी। उसने एक बार घूर नेत्र नेत्रों से इधर उधर देखा और रुस्तम की ओर देखकर कहा, वह हिंदू राजा चौकी पर मुस्तैद है ना? जी हाँ खुदावंद। तो उसे हमारे रूबरू हाजिर कर। अपनी मेहरबानियों से हम उससे सरफराज किया चाहती हैं। रुस्तम सिर झुकाकर चला गया। बेगम ने गर्दन झुकाकर हुस्न बानो की ओर तिरछी नजर से देखा और कहा, क्या तू उस हिंदू राजा की बाबत कुछ जानती है? सिर्फ इतना ही कि वह एक दयानतदार और नेक रईस है, बस। खूबसूरत और बाका भी एक ही है। हरामजादी, क्या तेरी तबीयत उस पर मायल है? बेगम ने उत्तेजित होकर हाथ का गुलदस्ता बांदी पर दे मारा।
बांदी ने जमीन तक झुककर बेगम को सलाम किया और कहा, एक प्याला शिराजी दूं सरकार? दे। गुलाब और इस्तंबुल भी मिला। बांदी ने स्वादिष्ट शराब का प्याला तैयार कर बेगम के हाथ में दिया। शराब पीकर बेगम ने कहा, तू ऐसी किसी मुसब्बिर को जानती है जिसने इस तेरे बाके हिंदू छैला की तस्वीर बनाई हो? जानती हूँ खुदावंद। तो सुबह गुस्ल के बाद मुझे मैं तस्वीर के हाजिर करना। जा भाग। बेगम ने प्याला फिर उस पर फेंका और मसनद पर उठ गई। इसी समय रुस्तम ने राव छत्रसाल के साथ आकर सलाम किया। छत्रसाल ने आगे बढ़कर बेगम को कॉर्निश की। बेगम ने तिरछी नज़र से ख्वाजा सरा की ओर देखा। ख्वाजा सरा चुपचाप सलाम करके वहां से खिसक गया। अब एकदम एकांत पाकर बेगम ने कहा, खुदा का शुक्र है, बैठ जाइए। उसने मसनद की ओर इशारा किया, पर यह तरुण राजपूत एक कदम आगे बढ़कर ठिठक कर खड़ा रह गया। उसने कहा, शहजादी, बेहतर तो मुझे अपनी नौकरी बचाने का हुक्म हो जाए। मेरे प्यारे राजा, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारी ऐसी ही बातों से मेरा दिल टुकड़े टुकड़े हो जाता है। शहजादी ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें उठाकर राजा की ओर देखा और मीठे स्वर में कहा, आज हम बहुत खुश हैं और उम्मीद है उस चमेली सी चटकती चांदनी का लुत्फ उठाने में राव छत्रसाल दरेग ना करेंगे। तरुण राजा अपनी जगह पर ही खड़ा रहा। शहजादे की शराब से लाल आंखें और भी लाल हो गई, परंतु उसने मन के गुस्से को रोक कर कहा, जाने मन, हमारे पास यहाँ मसनद पर बैठकर हमें सेहत बख्शो। मुझे अफसोस है शहजादी, मैं ऐसा नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते दिलबर? यह मेरे दीनों ईमान के खिलाफ है। लेकिन हमारी खुशी, हम तुम्हें दिल से चाहती हैं। मैं नाचीज राजपूत हुजूर शहजादी की इस इनायत का हकदार नहीं। तो तुम हमारी हुक्म अर्दुली की जुर्रत करते हो? हुक्म दीजिए कि मैं चला जाऊं। इस चांदनी रात में, इस फूलों सी महकती फिजा में। प्यारे राजा, क्या तुम नहीं जानते कि हम दिल से तुम्हें चाहती हैं, तुमसे दिली मोहब्बत रखती हैं। तुम्हें डर किस बात का है? किस बात का डर है जाने मन? कहो, कहो, हम वही करें जिसमें तुम्हें खुशी हो। शहजादी, मुझे चले जाने की इजाज़त दीजिए और फिर कभी ऐसा कलमा जबान पर ना लाइए। मैं यही चाहता हूँ। और हमारी मोहब्बत, उस पर शायद मनसबदार नजावत खां का हक है। ओह, समझ गई। तुम्हें रश्क हो सकता है दिलबर, लेकिन हम तुम्हें चाहती हैं, सिर्फ तुम्हें। तुम मेरे दिलबर हो। जिस दिन मैंने पहली बार झरोके से तुम्हें घोड़े पर सवार आते देखा, जिसकी टाप जमीन पर नहीं पड़ती थी और तुम उस पर पत्थर की मूर्ति की तरह अचल बैठे थे, तभी से तुम्हारी वह मूर्ति हमारे मन में बस गई है दिलबर। उस दिन तुम्हें देखकर हम अपने को भूल गईं, तभी से हमारा दिल बेचैन है। हम तुम्हें अपने आगोश में बैठाकर खुशहाल होना चाहती हैं। हर चंद हमने तुम्हें बुलाया और तुमने इनकार कर दिया। मेरे खतूत और तोहफे तुमने लौटा दिए। आज हमने तुम्हें पाया है, अब हमारे पास आकर बैठो। हम अपने हाथ से तुम्हें इत्र लगाएं, तुम्हें प्यार करें और अपने दिल की आग को बुझाएं। हज़रत बेगम साहिबा, इस वक्त आपकी तबीयत नासाज है, मैं जाता हूँ। बेगम शेरनी की तरह गरज उठी, तुम्हारी यह हिमाकत, हमारी आरज़ू और मोहब्बत को ठुकराओ। क्या तुम नहीं जानते कि हमारे गुस्से में पड़कर बड़ी से बड़ी ताकत को दोजक की आग में जलना पड़ता है? लेकिन राजा पर इस बात का कोई भी असर नहीं हुआ। उसने बेगम की किसी बात का जवाब नहीं दिया। उसने मस्तक झुकाकर बेगम का अभिवादन किया और तेजी से चल दिया। बेगम पैर से कुचली हुई नागिन की भांति फुफकारती हुई मसनद पर छटपटाने लगी। राजा के बाहर आते ही दूल्हा ने सलाम करके हंसते हुए कहा, मुबारक राजा साहब,
मुबारक, शहजादी का प्रेम मुबारक। राजा का हाथ तलवार की मूठ पर गया और दूल्हाबाई हंसता हुआ भाग गया। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ और कल फिर मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।